प्रभुपाद की जय, श्री गौर निताई की प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। प्रभु जी का नाम हिज ग्रेस नीलकंठ प्रभु है। प्रभु जी यहाँ पर इस्कॉन के अंदर मोर देन 25 ईयर्स से सेवा कर रहे हैं। और प्रभु जी आपको पता है बहादुरगढ़ भी प्रभु जी रथ यात्रा निकाली थी। प्रभु जी बहादुरगढ़ में रथ यात्रा निकाली 2005 के अराउंड 2005-10 के अराउंड बहादुरगढ़ में रथ यात्रा प्रभु संरक्षण निकाली गई। तो साथ साथ में प्रभु जी यहाँ पर इस पूरे मंदिर के फंड कलेक्शन और वरिष्ठ रचना मुख्य प्रभु जी वन ऑफ द पिलर्स हैं यहाँ की। मंदिर जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ तब से, जब ये कंस्ट्रक्शन में हुआ था 2014 में प्रभु जी मिला तब मैं फर्स्ट टाइम 14 में 18 फेब्रुअरी 9 साल हो गए तब मैं आया था। तो प्रभु जी तब उस समय प्रभु जी पूरा कंस्ट्रक्शन देख रहे थे, मैंने देखा तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था प्रभु जी से। तो अभी प्रभु जी में सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने, अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें और आपको कोई भी प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी का वेलकम करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी आप ही की तरह दिल्ली से भी है कोई या सब बहादुरगढ़ से? बहादुरगढ़ से। आप भी बहादुरगढ़ से ज्वाइन किया था? दिल्ली से पंजाबी बाग से। मैंने भी आप ही की तरह यूथ था, 16 साल का था शायद, 16 या 17 साल का था जब इस कॉलेज में ज्वाइन किया था। 86 में ज्वाइन किया था, 86 में। और 88 में दीक्षा हुआ था बॉम्बे में, राधा रास बिहारी जी के सामने, प्रभुपाद जी के चरणों में, और सामने गुरु महाराज बैठे थे, ज्वेलर्स गोपाल कृष्ण महाराज। तो वहाँ पे राम दरबार, गौरीराय, सीताराम लक्ष्मण और रास बिहारी जी बॉम्बे में, उनके समक्ष दीक्षा हुआ था 88 में। और ये जो इस्कॉन फॉर्म जो IYF है, ये दिल्ली में 89 में हुआ था रजिस्टर, IYF इस्कॉन फॉर्म। तो आप जैसे करीब, मैं भी यूथ था, अभी भी, अब तो थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। तो उस समय करीब हम 10 यूथ थे, तो उसमें मैं अकेला ही दीक्षित था, बाकी 9 यूथ थे। तो जब इस IYF इस्कॉन, जो इस्कॉन शब्द है, इसको सॉरी इसको IYF का जो है वही नामकरण हुआ था। तो ये था हमारा M ब्लॉक में मंदिर था, M119 GK पार्ट 1, गेटे क्लास पार्ट 1 में इसका मंदिर था। और जो IYF चलता था इस्कॉन का, वो करोल बाग में चलता था, 9A/39 चैना राम मार्केट और करोल बाग WE। तो वहाँ पे करीब 88 से लेके 94 तक 6 years एवरी मंडे गेट टूगेदर होता था यूथ का, ऐसे यूथ फॉर्म का, कीर्तन नाट्य लेक्चर बाय लॉर्ड डिनर प्रसाद एवरी मंडे होता था। तो उस तरीके से दिल्ली में इस्कॉन IYF आया था, IYF। तो अब सबका स्वागत है इस जगह में, छिपीवाड़ा के अंदर। और सभी पहली बार आए हैं, आ चुके हैं आप सब? फर्स्ट टाइम। तो पहली बार आए हैं। जो नीचे दर्शन किए हैं, ये 150 years old है, लगभग 150 साल। और प्रभुपाद ने खुद इनका सेवा अर्चना पूजा किया है। और एक कसौटी होता है, सुना है कभी नाम कसौटी? कसौटी वो होता है जिसपे गोल्ड चेक करते हैं कि गोल्ड असली है या नकली। तो उस कसौटी जो सालिग्राम से होता है, भगवान का जो विग्रह है वो कसौटी पे है। और वृंदावन के जितने भी प्राचीन विग्रह हैं, चाहे राधा दामोदर, रमन जी हैं, जितने भी प्राचीन विग्रह हैं, वो सारे के सारे कसौटी पे सालिग्राम से लाते। तो वही उसी पे ही दर्शन यहाँ पे राधा वल्लभ जी के। और प्रभुपाद जी यहाँ पे 1958 से 65-7 ईयर प्रभुपाद रहे हैं। और इस 7 ईयर 7 साल के अंदर प्रभुपाद ने वो सारी गतिविधि, वो सारा प्रचार का कार्य किया है इस कक्ष में, इस कमरे में, जो आप वो इस समय पूरे वर्ल्ड में हम लोग लाखों हैं या करोड़ों जितने भी जन हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं कि शायद कुछ हो। हम सब ट्राई करते हैं कि शायद कुछ हो, लेकिन प्रभुपाद यहाँ से सब कुछ करके गए हैं। और जिस समय प्रभुपाद का यहाँ पे आने का जो मुख्य कारण हुआ, तो आज से 100 साल पहले जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में, तो उनको एक मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला था? और प्रचार करना है। तो 1922 में 100 साल पहले मिला। और 1922 से लेके 1944
कितने साल हो गए? 22। तो 22 साल प्रभुपाद को प्रतीक्षा करना पड़ा कि कोई ऐसी चीज लिखे जिसके कारण वो अंग्रेजी का कुछ हो। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने 1944 में ये बैक टू गॉडेड लॉन्च किया। ये अपने गुरु महाराज का जब प्रकटोत्सव था भक्ति सिद्धांत महाराज जी का, ये उस दिन 1944 में, और ये कुछ समय तक प्रिंट हुआ था, फिर उसके बाद ये बंद हो गया था। तो प्रभुपाद का यहाँ आने का जो कारण था वो ये था कि बैक टू गॉडेड जो प्रभुपाद ने 1944 में चालू हुआ था उसको रीस्टार्टेड करें। तो इसको आप ध्यान से बाद में देख सकते हैं। ये 1958 की कॉपी है, 65 ईयर्स हो गए। तो 1958 में जब प्रभुपाद आए तो आके इन्होंने क्या लॉन्च किया, ये बैक टू गॉडेड। उसमें ईयर भी लिखा है और मंथ भी है, डे भी है। क्या है लिखा है प्रभुपाद? दिल्ली थर्सडे 20 नवंबर 1958। 20 नवंबर 1958, लगभग 65 साल हो जाएगा ये। और ये कॉपी प्रभुपाद ने जब 58 में यहाँ लॉन्च किया और 65 में प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए, तो 7 ईयर प्रभुपाद ने ये कॉपी को अपने पास संभाल के रखा। और 1965 में जब इसको अमेरिका लेके गए तो ये कॉपी दी उन्होंने ब्रह्मानंद प्रभु को, और ब्रह्मानंद प्रभु से आई गर्गमणि प्रभु को, और गर्गमणि प्रभु से 7 साल पहले ये हमें इस्कॉन छिंदवाड़ा में आया। तो इस तरह ये बैक टू गॉडेड ये एक हिस्ट्री है, एक वो है जिसका प्रूफ है कि प्रभुपाद यहाँ पे रहते थे। भाई आप कहीं पे जाते तो कोई डॉक्यूमेंट्स डेटा होना चाहिए। तो ये 1958 का है। फिर ये है 1960s का, ये विजिटर बुक्स है, ये उसका फ्रंट है, ये उसका इनसाइड है, और ये 2 पेजेस में प्रभुपाद का राइटिंग्स है, यहाँ प्रभुपाद का साइन है। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है एक मंदिर के ऊपर, उसके इम्पोर्टेंस के टेम्पल क्या है, मंदिर क्या है, और इस मंदिर में क्या क्या एक्टिविटी होना चाहिए और क्या एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और कौन कौन मंदिर में स्टे कर सकता है, रह सकता है, और किस व्यक्ति को क्या क्या एक्टिविटी मंदिर में नहीं करना चाहिए, वो सारा उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। और यहाँ पे प्रभुपाद ने स्टैम्प लगाए हुए हैं, मोहर लगाए हुए हैं, वो उसमें है बैक टू गॉडेड का ऑफिस। तो 1960s में ये बैक टू गॉडेड का ऑफिस था। लेकिन जो इस्कॉन का जो हमारा ऑफिस है ग्रंथों का, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो आया इस्कॉन के एस्टेब्लिश होने के बाद। लेकिन ये ग्रंथों का ऑफिस था 1960 ऑफिशियली प्रभुपाद का। और जब प्रभुपाद यहाँ आके वापस जा रहे थे 1967 में, 65 में आके वापस जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा कृष्ण पंडित जी को, जो प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, यहाँ के ट्रस्टी में थे। उनको जब लेटर लिखते हैं तो प्रभुपाद उनको प्रार्थना करते हैं कि ये जगह, ये मंदिर इस्कॉन को आप दे दीजिए। अगर आप पूरा मंदिर नहीं दे सकते तो कम से कम ये कक्ष, एक कमरा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपने ग्रंथों का मुख्यालय, तो प्रभुपाद का इच्छा था कि ये जगह, ये कमरा ग्रंथों का मुख्यालय बने। प्रभुपाद का राइटिंग में लेटर था, उनको दिया था। तो प्रभुपाद ने केवल यहाँ पे ग्रंथों को नहीं लिखा, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी है, हम सोचें, आज हम सोचते हैं कि पूरे इस्कॉन में डीटी वर्शिप है, पूजा है, तो यहाँ प्रभुपाद ने किया। प्रसाद बनाना है, भोग लगाना है, वितरण करना है, वो प्रभुपाद ने यहाँ किया। लेकिन प्रभुपाद के पास कभी कभी ऐसा समय होता था, उनके पास एक समय का प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होता था, तो वो मधुकरी करके प्रभुपाद खाते थे। तो मधुकरी करके खाना 60 और 70 साल की उम्र में आसान नहीं है कि कभी कभी आपके पास एक समय का प्रसाद भी नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद वो जो भागवतम आप देख रहे हैं, और जो अंग्रेजी में इस्कॉन में भागवतम देखते हैं, तो 1962 में भक्ति सिद्धांत महाराज का तिरुभाव, ये था। बैक टू गॉडेड आया आविर्भाव पे, जन्मदिन भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जी के गुरुदेव, और ये जो भागवतम आया, जो उनका तिरुभाव, जिस दिन इस संसार से वो चले गए, तो 1962 में उस दिन प्रभुपाद ने भागवतम इस जगह लॉन्च किया। तो ये जो बैक टू गॉडेड और भागवतम है, भागवतम तिरुभाव, और ये किस पे आया, बैक टू गॉडेड आविर्भाव। तो प्रभुपाद ने इसको बोला था बैक टू गॉडेड को बैकबोन है इस्कॉन का,
और जो किताबें हैं उसको बोला था मैं हृदय, हार्ट है। तो बैकबोन उसको बोला जाता है जो रीढ़ की हड्डी है। तो ISKCON के लिए प्रभुपाद ने और बहुत सारे लेटर्स है जिसमें प्रभुपाद ने बोला है ये पत्रिका कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये पत्रिका संघर्ष कर रहा है। ऑलमोस्ट ISKCON में ये पत्रिका लुप्त हो चुका है, मतलब दिखने को भी बहुत रेयर है मिलता है। जबकि प्रभुपाद ने 1944 से लेके 1966 जब ISKCON को स्टैब्लिश किया 22 साल क्या बांटा, बैक टू गॉड है। और 22 साल बांटने के बाद क्या आया, ISKCON आया। और ISKCON आने से पहले 1962 में जो भागवतम को लॉन्च किया और 1944 से 1962 तक कितने साल होते, 18 years, 1944 से 1962 18 साल प्रभुपाद ने क्या बांटा है, बैक टू गॉड है। और उसके बाद क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो प्रभु जी को मैं PDF व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी जो लास्ट ईयर जो किया वो 12 दिसंबर था, उस दिन 60 years इस भागवतम को इसी जगह पे लॉन्च किए हो गया था। तो ये जो कक्ष है, ये कमरा है, जैसे नैमिषारण्य में क्या आया है, नैमिषारण्य में क्या हुआ था, सुक्ताल पे हरिद्वार से पहले जो सुक्ताल है, पता ही नहीं। अच्छा बिल्कुल सब नहीं, खाने हरिद्वार सुना है? हरिद्वार से थोड़ा सा पहले सुक्ताल आता है। तो परीक्षित महाराज का नाम सुना है? जगह जगह भागवत होती है, भागवत होती है। तो उन्हें शराब मिला था कि 7 दिन में आप शरीर छोड़ दोगे। तो वो जो स्थान है वो सुक्ताल है, हरिद्वार से पहले है, राइट हैंड पे आता है। तो जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का कलयुग से आने से पहले पुनः वहाँ पे आया। और उससे पहले नैमिषारण्य और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे श्रीमद् भागवतम को अलग अलग युगों में अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने उनको सुनाया। तो ये जो कक्ष है ये किसी नैमिषारण्य से या सुक्ताल से कम नहीं है, क्योंकि इस जगह में अंग्रेजी में क्या है, श्रीमद् भागवतम आया, वहां पे संस्कृत में आया और यहाँ पे क्या आया, अंग्रेजी। तो ये भी किसी सुक्ताल और नैमिषारण्य से कम नहीं, क्योंकि इस जगह पे श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद के हाथ में नहीं आती तो वो अमेरिका जा ही नहीं सकते थे। और जब वो आया तो वो सारी तैयारी की। और आज आप यूथ हैं तो इसी जगह से एक लेटर लिखते हैं दिल्ली के बिरला मंदिर को, और उस लेटर्स पे प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे एक स्थान प्रदान करो, क्योंकि पहले का जो फ्रंट एरिया था खुला था, आगे जो ओपन एरिया था और सिर्फ 1.5 मंजिली मंदिर बना हुआ था। तो उनकी लीलामृत में लेटर है जो प्रभुपाद यहाँ से लिख रहे हैं दिल्ली के बिरला मंदिर को, उसमें रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं कि मुझे एक स्थान आप प्रदान करो। इसलिए मुझे स्थान चाहिए कि मुझे 40 भारतीय यूथ को ब्राह्मण बनाना है जो पूरे दुनिया में भगवान का प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ से अकेले अमेरिका नहीं जाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि 40 इंडियन यूथ जाए। पहले तो फैमिली में अभी तो एक बच्चा है, 2 बच्चा, एक लड़का हो गया, 2 लड़के, 3 लड़के तो वेरी रेयर होगा, बहुत मुश्किल से। लेकिन पहले तो 6, 8, 10 बच्चे केवल मुस्लिम में नहीं, चाहे वो ब्राह्मण है, पंजाबी है, XYZ जैनी है या खत्री है, किसी भी समाज वर्ण का व्यक्ति है, उसके घर में 6-8 बच्चा होता था। तो 2, 4, 6 लड़के होते थे। तो उस समय भी प्रभुपाद ने कोशिश किया कि कुछ 40 बॉयज उन्हें मिले, एक लड़का भी किसी परिवार ने उनको नहीं दिया। और ना बिरला मंदिर में स्थान मिला कि जहाँ पे प्रभुपाद युवाओं को प्रचार कर सके, उनकी अहमियत को नहीं किया, क्योंकि यूथ का भी फाउंडेशन प्रभुपाद ने यहाँ डाल दिया, चाहे एक यूथ भी उनको नहीं मिला। यज्ञ प्रभुपाद ने यहाँ किया है, दीक्षा प्रभुपाद ने यहाँ किया है, पासपोर्ट प्रभुपाद जी का छिपीवाड़ा का यहाँ है, और जो अमेरिका के लिए जो टिकट भागदौड़ वो इसी स्थान से प्रभुपाद ने किया। ग्रंथों को ट्रांसलेशन स्वयं करते थे, फिर उसके बाद स्वयं टाइपिंग करते थे, फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग भी खुद करते थे, फिर पेपर वाले के पास भी जाते थे। कई बार पैसा नहीं होता था तो पेपर का बड़ा बड़ा बंडल अपने सर पे रख करके प्रिंटर वाले के पास छोड़ के आते थे, फिर प्रिंटर से प्रिंट होकर बुक्स आती थी, तो रोज आना प्रभुपाद की किताबें वितरण करने जाते थे। तो लीलामृत में आता है कि 2 बार उनको, एक बार बेहोश होकर गिर गए या किसी ने
बैल ने गाय ने उनको हिट किया और वो बेहोश होकर गिर गए। लेकिन फिर वो खड़े हुए और फिर किताबें वितरण करने लगे। और जब प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को यहाँ लॉन्च किया, उसकी जो पहली कॉपियाँ हैं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है लाल बहादुर शास्त्री को दिया। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भागवतम को पढ़ा तो उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर था एजुकेशन मिनिस्टर को। और उस लेटर में लिखा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि इनके जो ग्रंथ हैं वो जब भी ये आएंगे आपके पास, इनके ग्रंथों को आप लो। और गवर्नमेंट के उसमें 3-4 जगह का नाम मेंशन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने कि गवर्नमेंट में इन विभागों के अंदर किताबों को वितरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जब भी एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाते थे वो लेटर दिखाते थे लाल बहादुर शास्त्री जी का कि ये प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि आप कुछ किताबें लो। और तो आज से लगभग 35 साल पहले, हम लोग 37 साल पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे। जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका जो फ्रंट है, जैसे भगवद गीता का ये फ्रंट है, ठीक है ना, ये फ्रंट का एक बैक साइड होता है ना, इस पूरे बैक साइड पे वो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का लेटर होता था और नीचे उनका साइन होता है प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तो हम लोग भगवद गीता जब वितरण करने जाते थे तो भगवद गीता पे पूरा बैक साइड में प्रिंट होता था और हम दिखाते थे कि प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो इतने इम्पोर्टेंट है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा है कि इसको कहा एजुकेशन मिनिस्टर को कि इन ग्रंथों को हर गवर्नमेंट के कई विभागों में दो। तो उसको दिखा करके हमारे को मौका मिलता था कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। अभी तो दिल्ली NCR में कम से कम हो सकता है हम 40-50 हज़ार लोग हो, लेकिन जब मैंने 86 में ज्वाइन किया था तो शायद 150 लोग भी दीक्षित उस समय नहीं थे दिल्ली के अंदर। तो उस समय तो बहुत, और हमारे से पहले जो और भी थे प्रभुपाद के समय तो बहुत भी टफ था। प्रभुपाद अकेले हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब करते थे तो सोचिए कितना टफ टाइम था कि उनके हाथ में कौन सी किताब होती थी, हाथ में कौन सी लैंग्वेज होता था, इंग्लिश। आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, बांग्ला भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है और बहुत सारी लैंग्वेज है। लेकिन दिल्ली 6 महीने प्रभुपाद यहाँ अधिकतर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो किताबें अंग्रेजी में होता था। आज भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चांदनी चौक में जाते हैं तो मोर देन 90% किताबें हिंदी में लेते हैं और 10% लोग होते हैं इंग्लिश में लेते हैं। तो प्रभुपाद के पास कोई लैंग्वेज नहीं था। क्या लैंग्वेज था? इंग्लिश। तो सोचिए 65 ईयर्स पहले प्रभुपाद को कितना टफ होता होगा कि सैकड़ों में से कोई ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना जो अंग्रेजी जानता है, और अंग्रेजी जानता है फिर उसको किताब हर किसी को तो नहीं दे सकते ना। जो अंग्रेजी नहीं जानता उसको किताब कैसे देंगे? लेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा मुझे आता ही नहीं। आज भी हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो मोर देन 80-90% कहते हैं कि आप अंग्रेजी भी जानते हो कि हमें हिंदी में दे दीजिए। 10 या 20% अंग्रेजी, तो 80% मोर देन कहता है। लेकिन प्रभुपाद केवल अंग्रेजी की किताब। तो सोचे कितना टफ प्रभुपाद को किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहता होगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बिगर नागा रोज यहाँ से किताबों के वितरण के लिए जाते। और लास्ट ईयर जो प्रभुपाद जी का 125वां बर्थडे था तो उस समय क्या हुआ था? कोई चीज लॉन्च हुई थी? सिक्का लॉन्च हुआ। किसने? RBI ने किया था 125 रुपए का सिक्का। नहीं, किसने लॉन्च किया था? बैंक तो हुआ तो है PM मोदी ने, बाहर के प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन वो कब हुआ है? जब पूरा वर्ल्ड इसको हमको जानता है और पूरा दुनिया प्रभुपाद को जानता है। लेकिन ये काम प्रभुपाद ने यहाँ किया कब? जब प्रभुपाद को सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी संघर्ष था कि अपने आज हम लोग इस ड्रेस में चले जाएंगे, हमें दूर से हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन से हमारा परिचय हो जाता है। लेकिन जिस समय प्रभुपाद यहाँ रहते थे तो प्रभुपाद के बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन जो उसके लिए भी संघर्ष था उस समय दिया। और जिस समय प्रभुपाद रहते सारा कपड़ा फटा हुआ और सेल्फ स्टिच किया हुआ। उनकी जीवनी में लाइफ में वो लेटर है, यहाँ से एक लेटर लिखते हैं गौड़िया के चीफ को कि मेरा वस्त्र
धोती कुर्ता सब फट गया है। सोचिए प्रभुपाद जैसा पर्सनैलिटी यहाँ से एक लेटर लिख रहा है किसी को कि मेरे वस्त्र फट गए हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण टाइम उनका यहाँ व्यतीत हुआ है। और उसमें लिखा कि प्रभुपाद ने कहा उन्हें मदद किया कि मेरे मदद करो, मुझे प्रचार में मदद मिलेगी अगर आप मुझे क्या दे दोगे, 2 जोड़ी धोती और कुर्ता। फिर बैक टू बैक उसमें लेटर है 2 पेज का, और प्रभुपाद के इतने गुणों की चर्चा है, इतने गुणों की चर्चा है, और इतने गुणों का चर्चा है, अंत में वो लिखते हैं कि अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको 2 जोड़ी धोती कुर्ता दें। भविष्य में कोई शॉर्टेज नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो 1 जोड़ी धोती कुर्ता मिलेगा, वो भी आश्वासन, शॉर्टेज नहीं है, तो व्यवस्था हुई तो मिलेगा। आज जो वृंदावन है, जो लोही बाजार है, लोही बाजार में जो ब्रजवासी है, जो वृंदावन में रहने वाले हैं, वो केवल ये करोड़ों धोती और कुर्तों को बेच के वो लोग करोड़पति और अरबपति हो गया। लेकिन प्रभुपाद के बाद 60-65 साल पहले एक कपड़े के लिए भी संघर्ष था। एक समय का मील भी कई बार प्रभुपाद के पास नहीं होता था, और इस जगह का रेंट का पैसा भी नहीं होता था, और सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, उसका भी संघर्ष। आज हम 24 घंटे हमारे को घर में छोड़ गए तो हम एक दिन नहीं रह सकते, पागल हो जाएंगे, भागेंगे। प्रभुपाद यहाँ 7 साल रहे हैं। आज तो मोबाइल नेटवर्क इतना जबरदस्त है, उस समय तो लैंडलाइन भी नहीं होता था। परिचय संपर्क करने के लिए लेटर डालना पड़ता था, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में लेटर पहुंचता था, फिर वो लिखता था, फिर उनको यहाँ जवाब मिलता था। तो यानी कम्युनिकेशन में छोटे में महीने भी लग जाता था। और लैंडलाइन तो भूल जाओ, किसी मोहल्ले में किसी पे एक हो तो, नहीं तो मोहल्ले में 100, 200, 500 घर में लैंडलाइन भी किसी पे आसानी से नहीं होता था। उस समय प्रभुपाद ने नाम पूछा, उस समय प्रभुपाद ने सारी तैयारी करी है। और उस अवस्था में जब प्रभुपाद के पास कुछ नहीं है, तब किससे मिले? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से। उनसे मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना कोई आसान नहीं है। और उनको भागवतम दिया। उस समय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एजुकेशन मिनिस्टर और गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोदार, ये भारत की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उन सबको इसी जगह से जाके क्या है, भागवतम ने किया। तो बहुत लीला है प्रभुपाद का। तो और एक भक्ति विनोद प्रभु हैं, साउथ इंडियन डिवोटी हैं, चंडीगढ़ के डिवोटी, अभी तक पूरे भ्रमण करते हैं, मोर देन 80 ईयर्स है, 80 साल के आसपास उनका एज है, साउथ इंडियन डिवोटी है। तो वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो आगे कहते हैं कि ये जो जगह है, ये कमरा है, इतना इम्पोर्टेंस है, इसी ने हमारे को जगन्नाथ दिए, जगन्नाथपुरी दिया, इसी ने वृंदावन दिया, इसी ने मायापुर दिया है। और आज पूरा इस्कॉन है वो किस बदौलत है? वो इस कमरे, इस जगह की बदौलत है। अगर ये जगह पे प्रभुपाद ने 7 साल नहीं बिताए होते तो इस्कॉन नहीं होता। और जब इस्कॉन को प्रभुपाद ने अमेरिका में 66 में एस्टैब्लिश कर भी दिया तो वापस के आए इंडिया। तो भारत में तो कहीं इस्कॉन नहीं था, ना इस्कॉन था, ना इस्कॉन का डिवोटी था। एयरपोर्ट से सीधे प्रभुपाद यहाँ आए और इस्कॉन को लेके प्रभुपाद ने किस कमरे में स्टे किया? 7 डे 25 जुलाई को प्रभुपाद 67 को अमेरिका से वापस आए और 31 जुलाई को प्रभुपाद यहाँ से वृंदावन दामोदर चले गए। इस्कॉन अगर कहता है कि मैं इस्कॉन हूँ इंडिया में, भारत में, इस्कॉन अपनी इंट्रोडक्शन देता, प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि मैं इस्कॉन हूँ, हम इस्कॉन डिवोटी हैं, हम सोसाइटी हैं। तो अमेरिका से प्रभुपाद यहाँ लाए और इन्हीं दरवाजे से, इन्हीं दरवाजों से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को बाहर निकाला और दिल्ली में भ्रमण करके फिर ये कहाँ चला गया? वृंदावन, राधा दामोदर, और वहाँ से पूरा फैला। तो ये कक्ष, ये कमरा, ये जो दीवारें हैं, ये वो है जिसने इस्कॉन को भी आश्रय दिया। क्योंकि प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्योंकि 7 साल में जितने भी लोगों ने, चाहे वो 10 साल का बालक है या 50-60 साल, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति जो प्रभुपाद को उस समय मिले, सबसे वो मिले।
और उनको धन्यवाद किया कि आप सबकी वजह से मैं सफल हो पाया। एक छोटे बालक का नाम आता है कांत बेदी, जो प्रभुपाद की अक्सर छोटी मोटी चीजों में कहीं में मदद करता था। और श्रीमद् भागवतम का जब फर्स्ट कैंटो यहाँ पे लॉन्च हुआ 1962 में, तो वो जो कॉपी वो तैयार हुआ, तो वो एक छोटा सा बालक है, अब तो 70 साल के आसपास है, कांत बेदी, और शायद उसकी उम्र 10-12 साल रहा होगा समय। तो वो कांत बेदी हर जगह छोटा बालक प्रभुपाद जी के साथ कई जगह जाता था और यहाँ पे बैठ के उनको छोटा मोटा हेल्प करा देता था। तो प्रभुपाद ने उसकी माँ को बोला, कांत बेदी को, माँ को, कि ये बालक मेरे को दे दो धर्म के लिए, और मैं इसको बाहर ले करना चाहता हूँ प्रचार के लिए। तो उन्होंने नहीं दिया। और जाने से पहले यहाँ पे छोटा सा प्रभुपाद का राधा कृष्ण होता था, जिनकी वो खुद भी सेवा अर्चना पूजा करते थे। तो वो जो बालक प्रभुपाद जी को कांत बेदी अक्सर मदद करता था हर चीज में, तो वो छोटे से राधा कृष्ण जो है वो प्रभुपाद उस कांत बेदी की माता को देके चले गए, क्योंकि वो तो जहाज में सफर कर रहे हैं, कहाँ पे भ्रमण होगा, कैसे क्या व्यवस्था होगी, कुछ नहीं मालूम। तो वो विग्रह उनको दे गए थे। तो उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कांत बेदी जी से कि वो विग्रह यहाँ पे आए। तो बोले जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं सेवा करूँगा, मेरा जीवन के बाद आप यहाँ पे शायद ले सकते हैं। तो कांत बेदी जो है इससे पहले क्या बता रहा था, कांत बेदी, यस। तो प्रभुपाद ने जब यह नॉक किया, जब इस्कॉन को अमेरिका को लेके आए, तो प्रभुपाद ने जब नॉक किया तो वो कांत बेदी बालक ने ही दरवाजा खोला। तो 2 साल में वो थोड़ा सा बालक बड़ा हो गया था। तो उसने, कांत बेदी ने भी पहचान लिया कि प्रभुपाद स्वामी जी हैं, और प्रभुपाद ने भी पहचान लिया कि बच्चा अब 2 साल का, जो 11-12 साल का बच्चा होता है तो 14 साल में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो प्रभुपाद ने पहचान लिया कि वो बालक है, तो प्रभुपाद उसको गले लगाए और बहुत खुश हुए कि आप यहाँ हो। तो यहाँ पे इसलिए आए प्रभुपाद जी कि हर उस व्यक्ति से मिले जिसने प्रभुपाद को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, मिले, बैठे, चर्चा किया। कृष्ण पंडित जी, और आज से लगभग 6 साल पहले, 5.5 साल पहले, 25 जुलाई का दिन था, और 2017 था ईयर। तो उस दिन यहाँ पे गर्ग मुनि प्रभु आए हुए थे। उस दिन गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि 1967 में प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका से वापस आए थे। तो 67 से 1750 ईयर्स होता है। तो 25 जुलाई को नीचे दो गर्ग मुनि प्रभु जी लेक्चर कर रहे थे, और वो जो 2 भाई हैं, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, तो वो रियल ब्रदर है। और रियल ब्रदर है वो फर्स्ट 11 डिवोटीज में है। जब इस्कॉन का नामकरण हो रहा था, इंटरनेशनल सोसाइटी बन रहा था, तो 10 जने हो गए थे। तो ब्रह्मानंद जी का भाई आया गर्ग मुनि, उनसे मना कर लिए। तो एक व्यक्ति कम पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि भाई तू भी नाम दे दे। तो उसे नहीं मालूम था, उसने को तो भाई ने कहा नाम दे दो, तो दे दिया। तो वो गर्ग मुनि वो थे कि जिसके कारण इंटरनेशनल सोसाइटी इस्कॉन का नामकरण हुआ, क्योंकि 10 मिल गए थे, 11वां प्रभुपाद को नहीं मिल रहा था। 11 लोगों को चाहिए होते मेंबर एक सोसाइटी बनाने के लिए। तो वो ऐसे वो गर्ग मुनि प्रभु भाई ने कहा, मिलने आए भाड़ा भाई से, तो भाई ने कहा तू भी नाम डाल दे, तो उसने भी अपना नाम डाल दिया। तो इसलिए उससे उन 11 में से इस्कॉन को रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी का। तो वो यहाँ पे आए थे और वो लेक्चर्स वो दे रहे थे उस दिन गर्ग मुनि प्रभु। तो बता रहे थे कि गर्ग मुनि प्रभु ने वो पूरा लेक्चर कृष्ण पंडित जी के ऊपर दिया, और उन्होंने बताया कि कृष्ण पंडित जी की हम हमेशा ऋणी रहेंगे, और हम पूरा इस्कॉन कभी भी कृष्ण पंडित जी का ऋण उतार नहीं सकता। अगर कृष्ण पंडित जी यहाँ पे प्रभुपाद को नहीं लाए होते तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हुआ होता। और कृष्ण पंडित जी ने जो भी प्रभुपाद ने यहाँ कार्य किए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री से मिले, राष्ट्रपति से, या एजुकेशन मिनिस्टर से, या गीता प्रेस के पुदारी से, कहीं पे भी कुछ भी जो कार्य किया है, हर जगह पे बैकअप में साथ में कृष्ण पंडित जी का सपोर्ट होता था, और उसके माध्यम से वो सारा कुछ होता था।
जितना भी यहाँ पे ये चीजें आप डिस्प्ले में देख रहे हो, चाहे ये लेटर है, ये 8 मार्च का है, अलग अलग लेटर है, ये 8 मार्च 1969 का है, ये राइटिंग है। तो हर लेटर्स में आप देखेंगे, और यहाँ पे जितना भी आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये सारा कृष्ण पंडित जी के द्वारा है। ये वर्ल्ड में एक ही लेटर है हिंदी का, और कोई लेटर प्रभुपाद का नहीं है। और ये लेटर 1967 में, ये इसका फ्रंट है, ये इसका इनसाइड है। तो एक कृष्ण पंडित जी को प्रभुपाद ने लेटर लिखा है। तो इस लेटर्स को आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कृष्ण पंडित जी और प्रभुपाद का क्या संबंध और क्या रिश्ता था। और ये जितने भी ये नीचे भी लेटर्स हैं, यहाँ पे भी है, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये सब, और ये भी, ये जो विजिटर बुक्स भी है, ये भी हमारे को कृष्ण पंडित जी के घर से मिला। तो हमें 55 साल बाद रखा हुआ मिला। आज बताओ, हमारे जो घर में पूर्वज लोग होते हैं उनकी चीज को भी हम लोग फेंक देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कृष्ण पंडित जी के परिवार में ये सारी, अगर ये सारी चीजें कृष्ण पंडित जी से नहीं मिलती तो इस कमरे के अंदर केवल दीवार ही दीवार होता, और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। और ये सब चीज, ये जितना भी देखते हैं सारा, ये जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पे सब, और समय मिलेगा तो ये लेटर आप पढ़ लोगे तो इससे पता लगेगा कि कृष्ण पंडित जी और प्रभुपाद का रिश्ता क्या है। ये लेटर है 1 जून 1967 का। तो ये लेटर प्रभुपाद अमेरिका से जब भारत आ गए हैं तो उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो वो प्रभुपाद एक लेटर वहां से लिखते हैं 1 जून 1967 को, और उन कृष्ण पंडित जी को प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान से, चैतन्य महाप्रभु और बिहारी जी से प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा ऐसा लगता है कि मेरे को मृत्यु ना हो जाए। तो प्रभुपाद ने लिखा कि मुझको माया का डर नहीं है, मुझे माया से कोई चिंता नहीं है। तो आप ये लेटर पढ़ोगे तो यहाँ पे वो सेंटेंस भी आएगा इस जगह, इस लेटर में लगभग यहाँ पे होगा वो सेंटेंस। तो इसमें प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, यहाँ पे यहाँ है, तो प्रभुपाद उनको लिख रहे हैं कृष्ण पंडित जी को कि मैं जानता हूँ कि माया मुझको छू भी नहीं सकती। अब ये बताओ कि प्रभुपाद किसी ऐसे बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि माया मुझको छू नहीं सकती। तो ये बताइए कि ये इतना दिव्य जो हृदय की बात है कि माया मुझे छू नहीं सकती है, मैं जानता हूँ, ये हर किसी से चर्चा नहीं कर सकते। वो किस लिए उनको चिंता है कि मेरे गुरु महाराज का जो मिशन है वो अभी अधूरा है, इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु और बिहारी जी से प्रार्थना करो कि मुझे जीवन प्रदान करें। अगर इस अवस्था में मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे गुरु महाराज का जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। माया की चिंता नहीं है, मैं जानता हूँ माया मुझको स्पर्श भी। तो ये सोचिए, मतलब किस आज हमें से कोई कह सकता है, या हमारे जो वर्तमान है सारे नहीं है, वो कोई कह सकते हैं कि माया हमें छू नहीं सकती। और यहाँ प्रभुपाद जी कृष्ण पंडित जी को कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ माया मुझको छू भी नहीं सकती। ये ऊपर एक नाम दिया है, क्या नाम लिखा है? हरि भक्त अनुदासा। ये जो नाम है हरि भक्त अनुदासा, ये प्रभुपाद ने अपने किसी और शिष्य को नहीं दिया। ये नाम किनको दिया था? कृष्ण पंडित जी को। और ये जो नाम कृष्ण पंडित जी को प्रभुपाद ने दिया है, इस नाम का भक्त, मतलब मेरे को खुद 37 साल इस्कॉन में हुए, मैंने 37 साल में ये वाला नाम इस्कॉन में तो क्या कहीं बाहर भी किसी भक्त का नहीं पढ़ने में आया, सुनने में आया कि ये नाम किसी और का है। तो ये नाम ना प्रभुपाद ने अपने किसी और शिष्य को दिया, और ये नाम सुनने में भी नहीं आता है। क्या नाम है इनका? हरि भक्त अनुदासा। हरि भक्त अनुदासा। ये नाम किनको दिया? कृष्ण पंडित जी को प्रभुपाद ने। तो इस लेटर से आपको पता लगेगा कि कृष्ण पंडित जी का और प्रभुपाद का क्या संबंध है। और आज से 6 साल पहले 25 जुलाई को जब गर्ग मुनि प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो पूरा लेक्चर का विषय था
कि हम पूरा ISKCON जो और का परिवार आया हुआ था, कृष्ण पंडित जी का यहाँ परिवार बैठा हुआ था, घर के 6-7 लोग बैठे हुए थे और लगभग 8:35-40 के आसपास की बात होगा। इवनिंग में लेक्चर था उनका 7 to 9 और लगभग 8:40 के आसपास का समय रहा होगा। तो उस समय उनका कंठ रुक गया बोलते बोलते प्रभुपाद और कृष्ण पंडित जी के उनके गुणगान कि कृष्ण पंडित जी ने क्या क्या प्रभुपाद के लिए किया, उनकी सारा गुणगान उन्होंने किया और जब वो कर रहे थे तो उनका कंठ रुक गया और कंठ रुकने के बाद उनका आंसू और पूरे मंदिर के अंदर पूरे दिल्ली NCR से बहुत डिवोटी आए हुए थे, सबकी आंखों से आंसू आ रहा है और फिर उसके बाद बोले मेरा कंठ मेरा बंद हो गया है और मैं अब और नहीं बोल पा रहा हूँ और फिर उसके बाद वो चले गए। तो उन्होंने बताया था और जिन्होंने वो लेक्चर सुना था तो वो और हमने भी सुना था, लेकिन मैं सारा रिपीट नहीं कर सकता। आपको रिकॉर्डिंग कराई थी उस दिन के लेक्चर्स का, लेकिन इत्तेफाक से वो रिकॉर्डिंग लॉस्ट हो गई किसी तरीके से। जिन्होंने किया था वो अब तक हमें नहीं पहुंचाया। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके से उसके पास कहीं से हो वो हमारे को मिल जाए। वो जो लेक्चर दिया था वो बहुत ही अद्भुत लेक्चर था और उन्होंने बताया था कि पूरा ISKCON और उन परिवार जो कृष्ण पंडित जी का बैठा था, हम सब ISKCON डिवोटीज को उन्होंने कहा था कि हम सब इनको प्रार्थना करें, इन्हें धन्यवाद करें कि हम आपका ऋण कभी भी चुका नहीं पाएंगे जो कृष्ण पंडित जी ने प्रभुपाद के लिए या ISKCON के लिए किया। क्योंकि ये सारे कार्य यहाँ पे नहीं होता तो प्रभुपाद हम लेकर जा ही नहीं सकते। सोसाइटी तो वहाँ रजिस्टर हुई और ISKCON बनाने के बाद भी जो कार्य आज ISKCON कर रहा है वो तो आज हम कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा सिस्टम है। लेकिन प्रभुपाद ने सब कुछ कर दिया जब प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जगह, ये स्थल ऐसा है और कभी दोबारा आओगे, थोड़ा सा पहले मिलेगा। तो 1967 में प्रभुपाद यहाँ कह के चले गए थे, लास्ट लेटर कृष्ण पंडित जी को लिखा था कि ये जगह ISKCON को दीजिए और हम लोग ISKCON के द्वारा यहाँ प्रचार करना चाहते हैं। तो ये 1967 में प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था और 1967 से 2007 कितना साल हो गया? 2001 67 से 2040 ईयर्स। तो 40 ईयर ISKCON ने संघर्ष किया कि ये जगह ISKCON का मिले। तो 7 फरवरी को और 2007 को लगभग 40 साल बाद प्रभुपाद के कहने के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था और वो हमारे पास एक बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन आता है। तो हमने जब काफी भक्तों को बताया तो पता लगा कि ये जो नंबर 7 है वो प्रभु ISKCON में कितना इम्पोर्टेंट नंबर है 7। तो जैसे आप सब आ रहे हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज भी आए, तो उन्होंने एक सीनियर डिवोटीज ने बताया कि जो आप बता रहे हो कि 7 फरवरी को और 2007 में भी 7 है इत्तेफाक से और 7 फरवरी में भी 7 है। तो हमने बताया कि प्रभु 7 फरवरी 2007 को यह हमारा एक पहला सेलिब्रेशन हुआ प्रभुपाद जाने के बाद 40 इयर्स बाद। तो उन्होंने बोला कि जो 7 नंबर है उस दिन क्या था, 7 फरवरी को भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रकट उत्सव था। तो हम लोग 5-7 दिन पहले आए। हम तो नॉर्मल बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन पढ़ के आए और यहाँ पे जो पुजारी थे उनको प्रार्थना किया कि 7 फरवरी को हमारे गुरु महाराज का प्रकट उत्सव है, जन्मदिन है, हम यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं, हम लोग बाहर गए, दिल्ली NCR में जितने भी मंदिर हैं सबको वो किया, कॉल किया कि 7 फरवरी को सबने चीपीवाड़ा में आना है और यहाँ हम संकीर्तन करेंगे। और उसने पुजारी ने बोला कोई मृदंग नहीं बजेगा, कोई करताल नहीं बजेगा, कोई फोटोग्राफी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। हम उसको यस करते रहे, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते सब यहाँ पे 7 वाला मंदिर बुक कर दिया। 300-400 भक्तों का यहाँ पे प्रसाद, कचौड़ी, जलेबी जो भी प्रभुपाद को पसंद है डिवोटीज को वो सारा यहाँ बनाया और पुजारी को हम सब मना करते जा रहे। और फिर एक दिन पहले पुजारी ने स्पष्ट वही कर दिया कि हम आपको मंदिर में भी नहीं आने देंगे और आपको प्रोग्राम में नहीं करने देंगे।
फिर जिनके थ्रू हम यहाँ पे इस मंदिर में एंटर कर रहे थे, जो एक ट्रस्टी है मिस्टर मेहरा जी, उनके मैंने कॉल किया, प्रभु मेहरा प्रभु ये पुजारी तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल करेंगे, कुछ नहीं करने देंगे। तो फिर मेहरा जी का उनको कॉल आया पुजारी को कि भाई इनको करने दो, तो फिर हमें परमिशन दी। लेकिन पुजारी को ये नहीं मालूम था कि हम 300-400 लोग आएंगे। पुजारी को तो ये मालूम था कि कुछ लोग आएंगे और करके चले जाएंगे। और 7 फरवरी को था भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रकट उत्सव, जन्मदिन। पूरा वर्ल्ड इसको 12 बजे तक फास्टिंग करता है। तो हम सब ने भी दिल्ली एनसीआर में सारे मंदिर में सभी भक्तों ने फास्टिंग किया। प्रसाद 1-1:30 बजे हो जाता है, 2-2:30 बजे बच जाता है। उसके बाद सारे मंदिर को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे बुलाया और सारे मंदिर से जितने भी उनके पास मृदंग है, करताल है, झांझ है, सबको सब लेके आए। और जब एक भक्त करके यहाँ पे आ रखा तो पुजारी ने उस दिन कुशली का इतना संकीर्तन हुआ, भक्ति सिद्धांत महाराज को हमने नीचे स्थापित किया, गौनिताई प्रभुपाद जी को, और संकीर्तन किया और उनको लेकर के पूरे चांदी चौक में भ्रमण किया। और उस दिन पुजारी ने भगवान की विशेष कृपा रही कि उन्होंने कुशलियों में नहीं किया। तो जब हम बता रहे थे, जैसे आपको बता रहे कि प्रभु जी ऐसे 7 फरवरी को ऐसे हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि जो 7 फरवरी आप जो बता रहे हो और 2007 में बता रहे हो, उसमें भी 7 आ रहा है, 7 फरवरी में भी 7 है। जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं उनको 7 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की? 7 वर्ष की आयु। पूर्ण भगवत गीता पे वो व्याख्यान करते हैं। गीता में कितने श्लोक है? 700 है। 700 श्लोक 7 है। भक्ति सिद्धांत महाराज की आयु कितनी? 7 साल की उम्र में कंप्लीट भगवत गीता के 700 श्लोकों पे व्याख्यान, याद नहीं उस पर प्रवचन करते हैं। तो भागवतम गीता में 700 श्लोक 7, उम्र है 7 साल 7 फरवरी है 7 और 2007 है 7 और 7 साल बाद ये जगह मिली। 7 + 7 के 14, तो ये 14 पे आपको 14 में और 18 फरवरी 1 और 8 है, 8 में से 1 क्या? 7। तो ऐसे बहुत सारे 7 हुआ। तो 7 बहुत सारा लकी है। तो हम भी कई चीजें आगे करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ 7 वाला डेट आता है। तो वो क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 7 साल की उम्र में कंप्लीट भगवत गीता का, और 7 फरवरी 2007। तो ऐसे हम भक्तों से चर्चा कर रहे थे, तो एक भक्त यहाँ पे लेके आया लिस्ट बना के, वो लिस्ट मुझसे लॉस्ट हो गया। बोले प्रभु आपने तो इतना सा किया है 7, ये और भी डेट है, जैसे मैं भी आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इतनी सारी डेट और भी बहुत डेट है जो मैंने आपको भी नहीं आ सकती 15-20 मिनट में। तो वो 3-4 घंटे बैठे थे, तो इतनी सारी डेट्स मैंने उनको दी। फिर वो अपने आप कैलकुलेशन करके लाए, बोले आपने जितनी भी सारी डेट बोली है इन सब में 7 आ रही है। तो पेपर वो लाए थे, वो लॉस्ट हो गए। तो ऐसे ये जगह इस जगह 5-1 साल पहले हम चाइनीज डिवोटीज आए थे, करीब 40 डिवोटी या 40+ डिवोटी थे सब। उसमें 35 माता जी थी, 4 या 5 प्रभु जी हो गए, सब यहाँ बैठे हुए थे इधर। और मैं तो ऐसे बताया कि वो आए हैं, तो मैं तो आया कि उनसे 10-15 मिनट 20 मिनट का बात होगा, चलो मिल लेते हैं, हरे कृष्ण कर लेते हैं। मैं थोड़ा अपना टूटी-फूटी इंग्लिश बोल रहा था और हिंदी में भी बोल रहा था, और वो सारा जो एक डिवोटी इंग्लिश ही जानता तो वो सारा उनको चाइनीज में ट्रांसलेशन कर रहा था और इंग्लिश में भी। तो 3.25 घंटे वो चाइनीज डिवोटी इस कमरे से हिले नहीं, और मैं बार बार कभी लेफ्ट हो रहा हूँ, कभी राइट हो रहा हूँ, और जो उनका लीडर्स है जो उनको लेके आए और वो भी ना हटे, और मैं भी बोलता जा रहा हूँ, मैं अपने इधर-उधर, और मैंने क्या अब वो कुछ बोलेंगे तो मैं हटूंगा। तो वो चाइनीज डिवोटीज वो आए पहली बार, तो वो एक शब्द का जो सुन रहे थे, मतलब इस जगह के बारे में, तो वो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद लाइव उसको देख रहे हैं। और महाविष्णु महाराज एक बार आए, वो इस कोने से लेके, अभी तो फर्स्ट हमने चेंज कर दिया है, वहां से लेके वहां तक अपना सन्यास का ऊपर का वो उतारा और पूरा रोलिंग किया, और इसको डस्ट को, और जो हमारे वर्ल्ड इंडिया के वर्शिप डिपार्टमेंट के हेड है, सेवा तुल्य प्रभु है, बॉम्बे बेस है, इस्कॉन जू बॉम्बे,
तो जो इंडिया में वर्शिप डिपार्टमेंट के जो चीफ है, जो देखते हैं सारा कहीं पे भी वो होता है, तो वो जब भी आते हैं जो राधा वल्लभ जी की विग्रह देखते हैं और कई घंटे तक नीचे खड़े रहते हैं, प्रसाद भी नहीं लेते, बोले वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जो विग्रह यहाँ पे है वो इतनी पावरफुल विग्रह है और हम चाहते हैं कि इस्कॉन में सेम विग्रह जो राधा वल्लभ है यहाँ पे, ये किसी भी इस्कॉन में स्थापना हो, सेम विग्रह। और कभी आप भविष्य में दोबारा आओगे, मैं फोटो प्रभु जी को शेयर कर दूंगा, ये प्रभु जी जैसे ब्राह्मण दीक्षित है तो अंदर जाके देख सकते हैं। भगवान का जो चरण है, जो चरणों में जो दर्शन है, ये मैंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इस्कॉन में भी नहीं देखा है और ना इस्कॉन के बाहर जो मंदिर है, पूरा ब्रिज है, वृंदावन है, जाते रहते हैं, तो वो जो चरण दर्शन है यहाँ पे वो एक बहुत अद्भुत है और ऐसे चरण दर्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। तो वो आप अगली बार कभी आप आओगे तो हो सकता है आप हमें पहले बता दोगे तो वो चरण के पास से पूरा हम दिखाएंगे कि आप, और फोटो जब खींचोगे और पूरे वर्ल्ड इस्कॉन की आप जहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, आप देखोगे तो यहाँ पे जो चरण है बिल्कुल ही अलग दृश्य है। उसमें क्या चीज है वो जब अगली बार आओगे तो उसमें वो चर्चा होगा। और कितने प्रभुपाद शिष्य यहाँ पे आए और उन प्रभुपाद शिष्यों का क्या क्या रियलाइजेशन रहा और आकर के क्या क्या उन्होंने अनुभूति की और जो उनके मुखारविंद से जो जो चीजें निकला, जो चर्चा हुआ, वो आप सबके बीच होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का कि प्रभु जी ने सेवा का मौका दिया और आप सबको लेके आते हैं। और ब्रह्मचारी होना और पूरे जीवन को देना आसान कार्य नहीं है और हम सब कृतज्ञ हैं इनके, और ऐसे भी जो भी भक्त हैं जो इस मोमेंट को अपना टाइम दे रहे हैं, पूरा जीवन गृहस्थ जीवन को छोड़ के सब कुछ को, माता पिता, मैं तो गृहस्थी हूँ, इन बच्चा है, पत्नी है, शाम को पत्नी का बच्चों का चेहरा दिख जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन या तो देखना ब्रह्मचारी सब माता पिता बहन भाई को सबको त्याग करके अपना जीवन देना आसान नहीं है। और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसे वैष्णव का संग और कृपा मिल रहा है और इनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का आए हैं और किसी भी तरीके से त्रुटि रही हो तो कोई क्षमा कर लेना। प्रसाद भी अभी शायद ऊपर होगा, आप ले लेना, लेके जाना। और यहाँ पे जो भी भक्त आता है इस टाइम सभी मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बैक टू गॉडेड है वो 99% इस्कॉन से लुप्त हो चुका है और इसको कोशिश करो कि कम से कम आप 2 4 5 लोगों को इंट्रोड्यूस कराओ वहाँ पे, या अपने पास से आप जो भी मंदिर का सेवा करते हैं, अगर उसके अलावा आपके पास इजीली कंफर्ट है, मतलब जो आप सेवा कर रहे हैं उसके अलावा 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जो भी आसानी से, या 500 जो वर्किंग अच्छा, जो 50,000 है, जॉब भी कर अच्छा कमा रहा है, बिजनेस मैक्स तो आप 100 200 500 अभी आप इनको दे सकते हैं। लेकिन वो सेवा जो आप बहादुरगढ़ इस्कॉन का कर रहे हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आप बैक टू गॉडेड लो और ये फ्री बहादुरगढ़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। ये किनको दो जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, पार्षद हैं, जो भी सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उन सबको फ्री दो। और फ्री एक साल 2 साल उन्हें फ्री दोगे तो एक अच्छे रिश्ते आपको बनेगा। और प्रभुपाद कहते थे ये बैक टू गॉडेड इस्कॉन का आईना है, पूरा इस्कॉन जैसे ये आईने से देख सकते हैं इस्कॉन क्या है, तो इसी तरीके से आईना है। और प्रभुपाद ने बहुत मेहनत इस बैक टू गॉडेड के लिए की है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे डिवोटी से कि इसको पुनः, नहीं तो ये कभी भी बंद हो सकता है, जिसके लिए प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद के लेटर्स हैं अपने डिसाइपल्स को आप सर्च करोगे तो उसमें कई डिसाइपल्स को प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपकी कोई और भी सेवा को छोड़ दो, बंद कर दो या कुछ कर दो, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं होना चाहिए। सबको नहीं लिखा लेकिन कुछ को लिखा कि आप इसको बंद मत होने दीजिए। और प्रभुपाद चाहते थे इस मैगजीन्स को टाइम्स मैगजीन के द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, राइटिंग में भी प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को बोला था
वैसे भी बोला था कि मैं टाइम्स मैगजीन से भी ज़्यादा उसका वितरण देखना चाहता हूँ। और टाइम्स मैगजीन जो है आज शायद वर्ल्ड में जो निकलता है वो शायद 2.5 करोड़ वीक है, 25 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 25 मिलियन वीक है और 100 मिलियन हो गया मंथ में, तो कितना हो गया लगभग 10 करोड़ 10 करोड़ इतना। और आज हमारा ये भारत के अंदर 1 लाख भी, और कोरोना के कारण तो ये 30-40 हजार भी नहीं चल रहा, तो इतना इसका दशा आ गया। लेकिन प्रभुपाद के समय में ये मिलियंस में चलती थी। जब इस कौन के पास 1000 डिवोटीज भी नहीं होंगे, 2000 भी, 70s में शायद 2-3 हजार भी जने नहीं होंगे, तो मिलियंस में प्रभुपाद छापते थे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो पता नहीं 2 लाख 5 मिलियन छापते था। आज पूरे इंडिया में 1 लाख कभी भी नहीं चलता है, तो ये बहुत इसका दशा है, बहुत वो हिला पड़ा है। तो आप जो भी डिवोटीज सपोर्ट कर सकते हैं, और हो सके तो आप इनमें से किसी भी 2-3 जनों को ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने भी अपने जीवन में पिछले 23 साल से ही कर रखा है कि जो बैक टू गोल्डन है, जन्म और मरण जो भी है मेरा यही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद की दया से, मेरे साथ एक डिवोटी हो रहे हैं कि हम 24 आवर्स यही चिंतन करते हैं कि बैक टू गोल्डन का विश्व प्रकाशन कैसे करें। तो आपके पास जैसे यूथ काफ़ी होंगे, तो 50, मुझे मालूम कि 100 जितने भी हैं, तो उसमें से 5 या 10 यूथ को आप ऐसे कर सकते हो। सारी किताबें तो पढ़ना ही है, प्रभुपाद का पढ़ना है, लेकिन 5 भक्तों को ऐसा करो कि वो ऐसा सोचे कि किस तरीके से 24 आवर एक ही चीज़ कि बैक टू बॉर्डर किस तरीके से भाद्रगढ़ के हर गांव में, हर विलेज के हर घर में कैसे पहुंचे। उसके लिए जो भी चीज़ें हमें सपोर्ट चाहिए, मतलब उस बैठ के प्लानिंग वर्किंग, तो हम लोग आ सकते हैं, आपके पास टाइम दे सकते हैं। कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं। जितना भी क्रेडिट आपको चाहिए वो क्रेडिट आपको बैक टू बॉर्डर का मिल सकता है, और उसमें आपको ये जरूरत नहीं कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, टेम्पल्स को कैसे करना पड़ेगा। तो बैक टू गॉड के लिए जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए वो मिल सकता है। और कुछ ऐसे 2-3 भी डिवोटी होंगे जो फुल टाइम करना चाहते हैं, अगर उनको मतलब सपोर्ट भी चाहिए तो भी हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।